नमस्कार मंडळी, कशा आहात बेटा? मजेत ना? स्वस्थ राहा, मस्त राहा आणि सगळ्यात महत्वाचं बेटा पीडब्ल्यू सोबत अभ्यास करत राहा. मी तुम्हा सगळ्या लोकांचं स्वागत करत आहे इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाईन ॲज वेल ॲज ऑफलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. आणि मी आहे तुमचा फिजिक्स टीचर अनिकेत सर आणि तुमच्यासाठी घेऊन आलो मी टार्गेट MST CET. तर बेटा ही आपली एक वेगळी सिरीज आहे ज्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला माहिती देत आहोत प्रत्येक विषयाची, प्रत्येक सब्जेक्टची, चॅप्टर वाईज अनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल कशा पद्धतीने असेल, कुठल्या चॅप्टर मध्ये कुठले पॉइंट महत्वाचे आहेत. सो आज या लेक्चर मध्ये अपन पाहणार आहोत रोटेशनल डायनामिक्स. तो देखो बेटा, ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है तो इसमें हम देखेंगे कि किस चैप्टर का टोटल वेटेज कितना है, ये कितने मार्क्स के लिए आता है या फिर आ सकता है, और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. और उसी के साथ साथ मैं यहां पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि 2023 सीट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे. ठीक है बेटा, तो समझ लेते हैं इसको. तो देखो, ये जो चैप्टर वेटेज है ना, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने एनालिसिस किया, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, लेकिन जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल था पिछले 3-4 साल का, मैंने यहां पे कोविड बैच का जो एग्जाम हुआ था 70% सिलेबस के ऊपर जो एग्जाम हुआ था, मैंने उसको यहां पे इंक्लूड नहीं किया है. आफ्टर दैट मतलब 2021, 22 और 23 के एग्जाम को मैंने यहां पे इंक्लूड करने की कोशिश की है. तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बेटा ये जो इसका चैप्टर का वेटेज रहेगा ना, 3 या फिर 4 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं. कई बार ये भी होता है अलग अलग शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी इसके साथ बनेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे ग्रेविटेशन के साथ इंक्लूड होके आते हैं यहां पे. समझ लेना इसको. लेकिन एक सिंपल वाला है, ये समझ लेना बेटा, ये जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे. कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे. अगर किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी आते हैं, शिफ्ट है बेटा, अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं अपने, तो ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है. जिन लोगों ने क्वेश्चन सेट किए हैं उनको भी पता नहीं होता कि कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है. सो इट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है वहां पे. समझ लेना, यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे 4 क्वेश्चन तो आएंगे. और डिफिकल्टी लेवल अगर देखा जाए कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स, तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल होता है. तो समझ लेते हैं पिछले 3 साल में क्या क्या हुआ था. तो देखो, मैंने यहां पे ईयर वाइज एनालिसिस भी रखने की कोशिश की है 2021, 22 और 23. तो यहां पे अलग अलग शिफ्ट्स मैंने लिखे हैं. मैंने यहां पे सिर्फ PCM का ही डेटा कंसीडर किया है. PCM, ओके, PCB का मेरे पास अवेलेबल नहीं था, PCM का था, तो मैंने वहां से ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है. तो देखो बेटा, 2021 में टोटल 12 शिफ्ट में हुआ था, 2022 में टोटल 11 शिफ्ट में हुआ था. अगर मैं यहां पे कुछ गलत बोल रहा हूं तो यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कोई इश्यू है नहीं बेटा. वही चीज मुझे भी समझ में आ जाएगी, सो दैट अगले साल अगर मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं तो तब मैं उसे रेक्टिफाई कर लूं. और 2023 में भी लगभग 12 सेशन में ये पेपर्स हुए थे अपने. ऑनलाइन CBT होता है बेटा, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ओके, कंप्यूटर के ऊपर हमें टेस्ट देना होता है, उसे ही कहा जाता है CBT. तो देखो 2021 में देखा जाए तो टोटल क्वेश्चंस आए थे 29. 2021 में देखा जाए तो टोटल क्वेश्चंस आए थे बेटा 29. अगर मैं यहां पे इसे डिवाइड करने की कोशिश करूं तो लगभग हर एक शिफ्ट में अराउंड 2.5, सही लिख रहा हूं क्या मैं? यस. तो 2.5, 2.6 मतलब 3 मार्क का तो यहां पे बन रहा है. 2022 में देखना बेटा, 2022 में तो ये 40 क्वेश्चन आए थे 11 शिफ्ट में. तो 11 शिफ्ट में 40 क्वेश्चन, तो इसको हम चलो 10 मान के चलते, तो हर एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं वहां पे. ठीक. 2023 में देखा जाए तो अगेन 30 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मतलब ये क्या हो रहा है बेटा, तो लगभग 2.5. तो देखा जाए तो 3 या फिर 4 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आते हैं, मतलब आते हैं, ये कंफर्म है बेटा. समझ लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं सीट एग्जाम में, इस साल तो CET बहुत जल्दी शुरू होने वाली है. जिन जिन लोगों ने प्लान किया था कि नहीं बाबा, मैं आफ्टर माय बोर्ड एग्जाम आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द CET, लेकिन बेटा आपके पास उतना टाइम नहीं होगा. मेरे हिसाब से मैंने अभी तक टाइम टेबल देखा नहीं है बोर्ड्स का, लेकिन
जो इस साल बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो बहुत जगह पे क्रैश कोर्स जो था, सीईटी क्रैश कोर्स, जो कि अराउंड 45 टू 55 डेज होता है बहुत जगह पे, ओके, तो वो लगभग 10 से 15 मार्च के बीच में शुरू हो चुका था। इस साल भी ऐसा ही होगा, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा बेटा, जो भी क्रैश कोर्स शुरू होगा रेंज सेम होगी, लेकिन जो खत्म होगा ना, खत्म हमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सीईटी के डेट्स मेरे आउट हो चुके हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 16 अप्रैल से सीईटी शुरू होने वाला है, मतलब मेरे जो हाथ में 3 वीक्स थे बेटा वो अब चले गए हैं। तो बेटा थोड़ा सा ये डेंजर जोन की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कुछ सेट करके रखा होगा, आई विल स्टडी द सीईटी आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, तो नहीं बेटा, अभी से आपको गियर अप करना पड़ेगा, अभी से आप लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वरना मेरे हिसाब से बेटा विद इन अ मंथ इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप ऑल द चैप्टर्स इन डिटेल। ओके, तो ये है बेटा ईयर वाइज एनालिसिस। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब ये बहुत बहुत ही क्रूशियल चीज होने वाली है यहां पे। अगेन जितना डेटा एनालिसिस किया है उतना उसी का यूज करके मैं यहां पे दे रहा हूं। अलग फैकल्टी अलग तरीके से बोल सकती है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो बेटा, बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बेटा एक तो क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड होता है मेरा ग्रेविटेशन के साथ, और कई कई बार इसे इंक्लूड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के साथ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मेरा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास बेसिक नहीं है तो यहां पे आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, यहां पे दिक्कत हो सकता है। तो देखो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स निकाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड काम करके आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब रही बात बैंकिंग ऑफ रोड्स या फिर वॉल ऑफ डेथ है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये भी बहुत खतरनाक वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन इसी के ऊपर बनते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये 2 चीजें हैं। मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर मुझे कुछ बेसिक चीजें पता है तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इनका यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप लोगों का ज्यादा फोकस होना चाहिए व्हाइल स्टडीइंग द रोटेशनल डायनामिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीईटी। देखो बेटा ये 2023 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा 2023 का है। तो यहां पे क्या किया गया है, आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स दिए गए हैं जिनका मास m है, रेडियस r है, जो कि एक दूसरे को टच करते हुए प्लेस करके रखे गए हैं। ओके, ए बी सी डी ये उनके सेंटर्स है बेटा। यहां पे मुझे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है हर एक ऑब्जेक्ट का, आई ए आई बी आई सी आई डी आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज स्फीयर्स रिस्पेक्टिवली अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां पे मुझे रिलेशन पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो बेटा देखना, जैसे मैंने कहा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वन मोर थिंग, मैं यहां पे कुछ सॉल्यूशन नहीं बताने वाला। अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है आप खुद से ट्राई कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बेटा इसका आंसर भी पोस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू है नहीं। मैं सिर्फ यहां पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहे, समझ में आ रहा है। तो बेटा देखो सिंपल सिंपल फॉर्मूला लेके अगर क्वेश्चन करोगे तो उससे काम बनने वाले है नहीं अपना, मुझे एप्लीकेशन बेस्ड काम करना ही पड़ेगा। ये जो होता है ना फोकट का हवा भरना वाला चीज, इजी इजी वाले क्वेश्चन दे दो, सॉल्व करो, खुश हो जाओ बेटा, घर को भागो, नहीं नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए 2023 का क्वेश्चन है, यहां पे मुझे सोच के ही आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो
अब ये क्वेश्चन, रिजिड बॉडी रोटेट्स विद एन एंगुलर मोमेंटम, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। एंगुलर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट होता है बेटा I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज मेड 4 टाइम्स देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बिकम, तो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूं, ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट है ये ग्रेविटेशन के साथ भी रिलेटेड रहेगा, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जहां पे हमने बोहर्स मॉडल सीखा था, पोस्टुलेट सीखे थे, वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है एंगुलर मोमेंटम। और इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, देख लो। क्या आप लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं। यहां पे मुझे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा है रोलिंग मोशन के ऊपर, ये क्वेश्चन है बेटा मेरा रोलिंग मोशन के ऊपर, और ये अगेन 2023 का ही क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि ये 2023 का, नहीं बेटा, मेरे पास एट एक्चुअल डेटा है, मैं उसी डेटा का यहां पे यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो देखो सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, स्फीयर दिया गया है, सेम मास दिया गया है, रेडियस दी गई है, रोल कर रहा है, सेम इंक्लाइन प्लेन, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर टू दैट द स्फीयर, तो रेशियो कितना होगा बेटा, तो यहां पे मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने कहा था कि रोलिंग मोशन के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोलिंग मोशन का जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बेटा मुझे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को भी समझना पड़ेगा, मुझे उसके फॉर्मूले भी पता होना चाहिए, तब जाके ये वाला क्वेश्चन मेरा निकलने वाला है। ठीक, तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रोटेशनल डायनामिक्स। तो देखो बेटा ये था रोटेशनल डायनामिक्स का सीईटी का एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया हो तो बेटा इसी को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन शुरू करना, और मेरा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है बेटा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीईटी की तरफ फोकस कर लेना, क्योंकि आफ्टर बोर्ड एग्जाम हमें उतना टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बेटा अगले सेशन में जहां पे मैं अलग टॉपिक लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।